सिपाही की माँ आपका चैप्टर है मेरे भाई। 8 चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 चैप्टर बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया और 8 चैप्टर है सिपाही की माँ, ठीक है। और इसके परिचय के बारे में जानेंगे, यानी कि इसके जो लेखक थे ना वो थे मोहन राकेश। कौन था? मोहन राकेश। सिपाही चैप्टर के क्या थे? सिपाही की माँ के लेखक थे मोहन राकेश। अब इनका जो जन्म था मेरे भाई कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, याद रखना। और निधन 3 दिसंबर 1972 को। ये 2 डेट ऐसे खतरनाक वाले हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो जन्म 8 जनवरी 1925 को और निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। आगे हम लोग इनके जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं, माता पिता के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे, उपन्यास के बारे में, नाटक के बारे में, सारी चीज़ें इन्होंने क्या क्या लिखी थी। किसने? मोहन राकेश ने, है ना। चलो जन्म स्थान की बात करते हैं तो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। अच्छे से याद रखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या कोई भी ऑप्शन दे सकता है ना, गांव दे सकता है, जिला दे सकता है, राज्य दे सकता है। तो आपको अच्छे तरीके से मेरे भाई चीज़ों को तैयार करते हुए चलना है। समझ में आ रहा है? बचपन का नाम, यानी बचपन में इन्हें मदन मोहन गुगलानी कहा जाता था। किनको? मोहन राकेश को। किन्हें मेरे भाई कहा जाता था? मदन मोहन गुगलानी, मोहन राकेश को। क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलो माता और पिता के बारे में जानते हैं कि मम्मी का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था। माता पिता के बारे में अगर हम लोग जाने तो बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। बच्चन कौर इनके मम्मी का नाम था, ठीक है। और करमचंद गुगलानी पिताजी का नाम था, जो कि पेशे से एक वकील थे। पेशे से क्या थे? एक वकील थे। तो अच्छे से आपको मम्मी और पापा का नाम याद हो गया कि बच्चन कौर मम्मी का नाम था, करमचंद गुगलानी पिताजी का नाम था और पिताजी वकील थे। क्या थे? वकील थे। याद हुआ होगा। चलो साहित्यिक संस्कृति संस्थानों से जुड़ाव था। साहित्यिक संस्कृति जो जगह होता है ना, वहाँ से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, बोल सकते हो। समझ रहे हो? तो संस्कृति हमारी कुछ इस तरह से है ना भारत की, जहाँ से आपको भी जुड़ाव हो जाएगा। पूजा पाठ, वेद व्यास, रामायण, ये सब चीज़ें जब देखने लगोगे और ट्रेडिशनल ड्रेस देखोगे, साड़ी वाड़ी, तो सबसे प्यार हो ही जाता है, ठीक है। चलो शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एमए संस्कृत में किया था लाहौर से। देखो एमए की पढ़ाई इन्होंने 2 भाषा में की थी। एक तो संस्कृत में लाहौर से किया था और ओरिएंटेड कॉलेज जालंधर से एमए किया था हिंदी में। किस में किया था? हिंदी में मेरे भाई किया था। क्लियर है ना? यहाँ पर देखो दिख रहा है, हिंदी में किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इन्होंने पढ़ाई 2 लैंग्वेजेस में करी थी। क्या? एमए की पढ़ाई, ठीक है। संस्कृत कहाँ से किया था? लाहौर से। और ओरिएंटेड कॉलेज जालंधर से इन्होंने एमए किया था हिंदी में। तो 2 जगहों से इन्होंने क्या किया था? एमए की पढ़ाई करी थी। वृत्तियाँ की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखना, वृत्ति के अंदर है ना, किनके वृत्ति? मोहन राकेश के वृत्ति के। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम। चलो पहला याद हो गया आपको। सारिका के कार्यालय में नौकरी करी थी और 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त और भी भाषा के प्राध्यापक है ना रहे। और कुछ समय तक डीएवी कॉलेज है ना जालंधर में प्रवक्ता रहे 1960 में। सॉरी गाइस, मार्कर गिर गया, ठीक है। तो जालंधर में प्रवक्ता रहे 1960 में। तो इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये 2 पॉइंट्स थे, आप वीडियो को रोक के देख सकते हो अच्छे तरीके से मेरे भाई। आगे और भी छोटा सा पॉइंट है उसी के अंदर, वृत्तियाँ के अंदर देख लो। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक 1962 में। सारिका के संपादक, मतलब सारिका इन्होंने ही संपादित किया है। और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए स्वतंत्र लेखन, है ना। तो उसके बाद स्वतंत्र लेखन इनके ऊपर आ गया। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि कृतियाँ है। क्या है मेरे भाई? कृतियाँ है, जिसे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। इंसान के खंडहर 1950 में लिखा था। नए बादल 1957 में लिखा था। जानवर और जानवर 1958 में लिखा था। कब? 1958 में। एक और जिंदगी 1961 में। फौलाद का आकाश 1972 में। सभी उपन्यास, है ना। तो ये सब क्या है मेरे भाई? उपन्यास है। चलो तो हम लोग मतलब ये सब तो आपने देखा कृतियाँ के अंदर में, ठीक ना, अच्छे तरीके से। ये डेट जो मैंने बताया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, कैसे भी कर लेना। आपको पता है कि मैं लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो हिंदी का और टोटल चैप्टर लाइन बाय लाइन कर लो। एक भी चीज़ छोड़ा ही नहीं है यार,
ठीक है। आगे देखो, आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। अब इतना डिटेल में हिंदी तुम्हें कौन बताएगा, बताओ भाई, ठीक है। और सभी नाटक, तैर तले जमीन, अंडे के छिलके, नए एकांकी 1973 में। और सभी एकांकी की बात करोगे तो आखिरी चट्टान तक यात्रा, जिसको वृत्तांक भी पूछ देगा, परिवेश, रंगमंच और कुछ शब्द, कुछ स्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बालकम खुद, है ना। आगे देखो, मृक्ष कटिका, है ना, अभिज्ञान कुंसलम एवं औरत का चेहरा अनुवाद। मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मैंने डेट घेर रखे, जो डेट वाला है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। शांति से अगर पढ़ाई करोगे, समझ के पढ़ाई करोगे तो तुमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। मैं आऊँगा, जोश में पढ़ाऊँगा, चिल्ला के बोल दिया, आपने सब्सक्राइब कर दिया, बताओ कैसे होगा। पढ़ाई न करने आए हो कि चिल्लाहट सुनने आए हो, सिंपल सा बात है। तो ये 1950, 1957, 1972, 1961, 1958 और 1963 और 1969, ये आपको 6-7 जो है अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, ठीक ना, डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि घुमा के पूछ देता है। तो मेरे भाई क्लियर रहेगा तभी तो आगे आपको मिलेगा सारांश। क्या मिलेगा? सारांश मिलेगा, जो कि मैं अगले वीडियोज़ में करा दूंगा। तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो, हिंदी में प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। हिंदी पे क्लिक करोगे, टोटल 22-23 चैप्टर जितने भी तुम्हारे हैं लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे, ठीक है। व्याकरण भी करना है तो व्याकरण वाला पे जाके कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, सारांश करेंगे।